तो देखिए लगातार जिस तरह से हम पूरे बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से हमारे रिपोर्टर आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं, इसी पेशोपेश में इस वक्त सबसे महाजिला मुजफ्फरपुर जिसमें 11 विधानसभा है, हम खास मुजफ्फरपुर में मौजूद हैं और सबसे बड़ी पार्टी बिहार की आरजेडी, उसके कार्यकर्ता इस वक्त हमारे कैमरे के सामने हैं और हालांकि अलग अलग कई पदों पर रहे हैं, कई काफी लंबा इनका अनुभव रहा है आरजेडी के साथ, लेकिन फिर भी अपने आप को एक अदना सा कार्यकर्ता मानते हैं। ये इनका अपना जो है कहीं ना कहीं भाव प्रेम है कहीं ना कहीं पार्टी को लेकर। अब लेकिन अगली जुबानी हम इन्हीं से सुनवाते हैं इनकी कहानी। आपका बहुत बहुत स्वागत हुआ हमारे चैनल में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पूरा नाम क्या हुआ? रमेश कुमार दीपू श्रीवास्तव मेरा नाम हुआ। ये मैं बताइए बताइए। मुजफ्फरपुर में मैं रहता हूँ और मुजफ्फरपुर जिला की राजनीति करता हूँ। आरजेडी से कब से जुड़े हुए हैं? जब आरजेडी पार्टी की स्थापना हुई थी उस वक्त से हम पार्टी में जुड़े हुए हैं और उसमें मैं छात्र का महानगर अध्यक्ष रहा, जिला का अध्यक्ष रहा, छात्र विंग का रहा, बिहार यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा, युवा का महानगर अध्यक्ष रहा और लगातार पार्टी में आरजेडी आदरणीय लालू प्रसाद जी का जो काम करने का तरीका था, उनका सोच था, उस विजन मेरे दिलो दिमाग में बैठा हुआ हो। जब तक रहूंगा आरजेडी में ही रहूंगा और आरजेडी पार्टी के लिए ही काम करूंगा। आरजेडी से आपको मिला क्या? क्योंकि पिछले 20 सालों से आरजेडी को मौका नहीं मिल रहा है राजनीति में आने का, सत्ता में आने का। सबसे बड़ा आरजेडी में मान सम्मान इतना मिला कि जहां जाइए वहां मान सम्मान ही रहता है। उससे बड़ा क्या होता है? विधायक मंत्री तो आज है, विधायक आज बनेंगे, फिर 5 साल फिर चुनाव होगा, क्या होगा कुछ जानता नहीं है। जो मान सम्मान जो मिला वो तो जब तक शरीर रहेगा, जिंदगी रहेगा, तब तक ये बरकरार रहेगा। अच्छा चलिए, बड़ी अच्छी सोच है। लेकिन हम आपसे दीपू जी ये जानना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर ये सीट, हमें सूत्रों से जानकारी ये भी प्राप्त हुई है, यदि सीट में ये आरजेडी को सीट मिलती है और तो क्या उसकी क्या किस तरह की तैयारियां हैं आपकी? नहीं, हमारी तैयारी पूरी है, हमारी भी तैयारी है, पार्टी की भी तैयारी है। हमारा मुजफ्फरपुर महानगर में सबसे ज्यादा मजबूत महानगर कमेटी हमारी है। हर वार्ड में हमारा अध्यक्ष है, हर पंचायत में हमारा अध्यक्ष है, महानगर कमेटी हमारी। हमारे महानगर कमेटी में जितने विंग आते हैं, युवा विंग हो, महिला विंग हो, छात्र विंग हो, ये सब हमारी एकदम काम करने वाली टीम है। यानी कि शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ लेवल तक जो है अपना पूरा परफेक्ट अच्छा काम लेकर चल रहे हैं। हाँ। अच्छा, मेरा अगला और अहम सवाल ये रहेगा दीपू जी, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ का क्षेत्रीय जो ताना बाना है वो किस प्रकार का है और सामाजिक समीकरण को कैसे देखते हैं आप, और आपकी क्या पकड़ है सामाजिक समीकरण पर? जितने भी पकड़ पूरी पकड़ है। जब व्यक्ति का जब काम कीजिएगा तो सब लोग तो सराहनीय काम करेगा ही। दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं आप मुजफ्फरपुर को? नहीं, मुजफ्फरपुर महानगर में हम जिस समाज से आते हैं किस समाज से आता है? हम कैस्ट समाज से आते हैं और हमारा समाज का सभी लोग मान सम्मान करते हैं। अगर किसी आप पिछड़ा के यहाँ, दलित के यहाँ, अकलियत के यहाँ कहीं चले जाइए, अगर कोई चीज उसके घर में सुझाव लेना हो तो वो आंख बंद करके विश्वास करके कैश के यहाँ घर जाता है। तो हमारा तो पूरा सब लोगों से कुछ नहीं है, सब सबसे बढ़िया है। जो लोग सुनेगा दीपू जी काज करा है, कोई इसको भेदभाव नहीं रहेगा, वोट देने में नहीं रहेगा। तो फिर आप किसी और विधानसभा से भी नहीं है? नहीं, मुजफ्फरपुर। कभी कभी इलेक्शन में ऐसा होता है कि पैराशूट से लोग उतारे जाते हैं, तो आपके साथ वैसा भी नहीं? सबसे ज्यादा संख्या जो है मुजफ्फरपुर महानगर में कायस्तों की है। अच्छा, तो एक ये भी बेनिफिट मिलेगा आपको कहीं ना कहीं? नहीं, काम करते हैं, बेनिफिट तो हमारे पार्टी जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हो, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी हो, उनको देखना है। जो काम करेगा तो उनको सम्मान मिलेगा। राजनीतिक चर्चाओं पर आते हैं जरा। आप ये बताइए कि दीपू जी कैसे देखते हैं कि यहाँ पर जो है त्रिकोणीय नहीं 4 कोणीय श्रृंखला होने वाली है, ठीक है ना? तो ऐसे में क्योंकि त्रिकोणीय श्रृंखला तब होती जब जो है पासवान साहब की पार्टी होती, नीतीश एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, लेकिन उसके अलावा 4 कोणीय श्रृंखला में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब पीके जी भी जो किस्मत आजमाने के लिए उतर चुके हैं, तो कैसे देखते हैं? नहीं, मुजफ्फरपुर महानगर में पीके जी का कुछ नहीं है। और यहाँ पर आप विगत 90 के दशक से लेकर आज तक देखेंगे जितने भी चुनाव हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल का 50+ और 60 इतना वोट कोई भी खड़ा हो जाए, इतना वोट हमारा फिक्स यहाँ रहता है। सामाजिक न्याय का वोट इतना वोट की विकट परिस्थिति से परिस्थिति भी आ जाए तो इतना वोट हम लोग का रहता है। अच्छा, तो प्लस और जो उसके बाद जो समाज का लोग जो खड़ा होगा बस उसका वोट सर्वाइव कर जाता है, तो हम लोग जीत जाते हैं। हम लोग यहाँ बराबर जीतते आए हैं हम लोग यहाँ पर। ये लगातार 25 साल से आप लोगों का कब्जा है इस पर। हाँ, मुजफ्फरपुर महानगर कब्जा है। लेकिन इस बार उस कब्जे को उखाड़ने के लिए
पीके जी एटीएम कार्ड ले आए हैं। नहीं नहीं, उनको तो जुमला, वो तो पीके जी के बारे में पूरे देश का लोग जानता है, हाँ। बच्चा बच्चा जानता है, जो पॉलिटिकल लोग जानते हैं, पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि मोदी जी के द्वारा आज देश भर में, बिहार भर में जितना जुमला फैलाया गया है, सब ये पीके जी का ही देन है। अच्छा। पीके जी के वो सलाहकार रहे हैं। हाँ, वही सलाह दिए हैं और सलाह देके मोदी जी से ये जुमलाबाजी कराए हैं। ये सब लोग जान रहा है, बस वो घूम रहे हैं, तो लोग तो बिहार का लोग है, तो कोई भी आप तो बिहार का लोग तो सब लोग को अतिथि भव, वो सब लोग को सम्मान करता है। दुश्मनी क्यों ना हो? कोई दुश्मनी नहीं है, आपकी दुश्मनी इसलिए पीके जी को लोग घूम रहे हैं, लोग सम्मान कर रहा है, चिल्ला रहा है, हाथ भीड़ लगा कर रहा है। ऐसी कोई है, ऐसे नहीं चीज नहीं है यहाँ पे पीके अच्छा, जी। लेकिन यहाँ को छोड़ दें तो पूरे राज्य में किस तरह से देखते हैं पीके जी को, क्योंकि लगातार वो 4 मंत्री विधायक और सांसदों को घेर चुके हैं। नहीं नहीं, वो बीजेपी। देखिए वो घेर नहीं रहे हैं, अच्छा। वो कहे ना जुमलेबाजी काम करते हैं, वो जान रहे, इतना कसो इतना कसो इतना कसो, पीके पीके हो, ऐसा कुछ बिहार है ये, बिहार है, बिहार में से कुछ नहीं चलने वाला है। अच्छा। सब ये प्रशांत किशोर पांडे जी को सब लोग जान रहा है यहाँ पे। अच्छा। इसलिए कोई उनके बात में बहकाव में नहीं आने वाला है। जब ये मोदी जी जब बोल रहे थे जिस वक्त कि हम लोगों को 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये सब उस समय सलाहकार ये पीके जी थे मोदी जी के। अच्छा। और मोदी जी इसी सलाहकार के आधार पर बोल दिए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जब वो एक देश की मुख्य पार्टी के लिए इतना सलाह देके जो है 15 लाख का जुमलेबाजी रहा हो, या यहाँ से क्षेत्र से छोड़कर जहाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, जिस समय मोदी जी चुनाव लड़े थे, आए थे, उसमें मोदी जी के सलाहकार ये पीके जी थे। और जो सलाह देते थे मोदी जी उस जुमला को फैलाया करते थे। अच्छा। वही बात बोला करते थे। वही मोदी जी जो ये जुमला सिखाए उनको मोदी जी बोले, अब वो खुद कंसेप्ट जुमला वो कंसेप्ट ला रहे हैं। लोगों को मैं यह दूंगा, यह दूंगा, यह करूंगा, यह करूंगा, यह करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। लोग बिहार की जनता एकदम समझ रही, जान रही है, कोई नोटिस उनका नहीं है। मतलब कहने बड़ी पार्टी के लिए जुमलाबाजी फैला सके, खुद कितना जुमलाबाज होंगे, कितना, यानी कि उनका वो एटीएम कार्ड चलने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं चलने वाला बिहार में, कतई नहीं चलने वाला है, कतई कुछ नहीं चलने वाला है। अच्छा, लेकिन आपकी जो है 20 साल से जो सत्ता कर रही है पार्टी, नीतीश जी की जो सरकार है, लेकिन नीतीश जी तो लगातार कह रहे हैं कि 20 साल के विकास को जो है हम निरंतर इसी तरह अगले और 5 साल बढ़ाने वाले हैं, और उसको लेकर कहीं ना कहीं अभी महिलाओं के जो है खाते में भी पैसा डालना शुरू कर दिया है। देखिए ऐसा है कि नीतीश जी फर्स्ट टाइम तो लोग जान रहा है, जब 2005 के बाद आए थे तो ठीक ठाक थे। ये तो हम आरजेडी के लोग भी मानते हैं ठीक ठाक थे, आए थे। आरजेडी खुद लालू जी ने भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनाया उनको। हाँ, वो ठीक है, मगर बिगड़ नीतीश कुमार का जो भी जुमला है, नीतीश कुमार का, जब तक बीजेपी के एक जुमला दूसरे जुमले के साथ ही मिल गए, कोई काम नहीं, आप चले जाइए, कोई काम नहीं हो रहा है, ना नौकरी है बिहार में मिल रहा है, न रोजगार मिल रहा है, कुछ भी नहीं है। बल्कि पेपर लीक होने की और हमने खबर कवर की थी, वो तो अब तो आम बात हो गया। बिहार में जब भी बीजेपी और नीतीश कुमार रहते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। 17 महीना हमारे नेता यहाँ के उप मुख्यमंत्री थे, बिहार में लोगों को दिए, कितने लोग खुश थे, नौकरी मिल रहा था, रोजगार मिल रहा था, मान सम्मान मिल रहा था, सब लोगों को मिल रहा था। ये कुछ नहीं है। और ये 10 साल लोग जान रहा है, महिलाएं लोग से आप जाके पूछे, महिला लोग जान रही है ये 20 साल में हमको कुछ नहीं दिए, अब हमको 10,000 रुपए दे रहे हैं, और भी 10,000 पार्ट बाय पार्ट दे रहे हैं। ये पार्ट बाय पार्ट वोट खरीदने का तरीका है। अच्छा, यानी कि ये सीधा सीधा वोट खरीदने का है। एकदम वोट किसी तो को, क्या ये वोट खरीद पाएंगे महिलाओं से? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, बिहार की महिला जाके वो कहाँ 10,000 दे रहे हैं ना, 10,000 वोट खरीद रहे हैं, और कोई भी जान जाएगा 10,000 दे के वोट खरीद रहे हैं। और हम लोगों ने घोषणा किया 25,100 कुमार को, जो इतनी सहानुभूति महिलाओं लोग पर दिखला रहे हैं, 10,000 रुपया मदद कर्ज के रूप में दे रहे हैं, यही 10,000 रुपया कोरोना काल में दे दिए रहते तो लोग समझता है कि नीतीश कुमार मदद कर रहे हैं लोगों को। यहाँ मैं आपको देखिए, इस बात से तो कहीं ना कहीं मैं भी सहमत हूँ कि कोरोना काल का एक ऐसा समय था जब एक एक परिवार के पास कारोबार नहीं था, काम नहीं था, घर से नहीं निकल पा रहे थे, तमाम चीजों की असुविधा थी। उस दौरान जो है 10,000 नहीं, शायद 10 रुपए की मदद भी बहुत बड़ी मदद थी। लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ता दीपू जी का यहाँ पर ये कहना है कि कहीं ना कहीं उस वक्त अगर मदद दिखलाते तो शायद आज ये प्रचार प्रसार की भी जरूरत नहीं पड़ती। एकदम हम लोग भी उनके साथ ताली पीटते चले, नीतीश कुमार जी इतने धनवान लोग के हैं। लेकिन आज जो है ये कहीं ना कहीं 10,000 रुपए देना वोट खरीदने जैसा हो रहा है, एकदम सफा दिखाई दे रहा है। ये तो पूरा संविधान का धज्जी उड़ा रहे हैं। चुनाव का 15 दिन पहले आप घोषणा करके 10,000 रुपया दे रहे हैं, मगर फिर भी उनका यह दांव पेच, ठग बुद्धि नहीं चलेगा उनका। नहीं, आपके जो यशस्वी, जिनको आप बोलते हैं कि यशस्वी हमारे युवा नेता
उन्होंने तो लेकिन मंच पे इस बात का इस्तेमाल कर लिया ना, उन्होंने बोला तेजस्वी ने कि पैसा तो ले लीजिए लेकिन वोट सोच समझ के दीजिए। ये ठीक बोले ना, हमने वोट में रियल में जो हमारे नेता बोले, सही में महिलाएं लोग के पास आप जाएंगे, हम लोग बोलते हैं आ रहा है लोग रख रहा है, अब अपने लोग बुद्धि विवेक से महिला लोग काम कर रही है। आपको लोग वोट क्यों दें? अगर आरजेडी की सीट आती भी है और आपको टिकट भी मिलती है तो आपको वोट क्यों दें? हमने मुजफ्फरपुर 94 मुजफ्फरपुर विधानसभा में हर लोगों के दुख में रहा है, सुख में रहा है, अच्छे काम में रहा है, सब काम में सेवा किया। 30 साल से हम यही काम लोगों को। आपको वोट क्यों दे मुजफ्फरपुर की जनता, यदि इस तरह की स्थिति आती भी है कि आरजेडी का यहाँ सीट होती है और आपको जो है कैंडिडेट चुना जाता है? नहीं, हम तो पूरे मुजफ्फरपुर में भी जो लोभी लोग हैं, वो सब लोग को घर घर जाके वो लोग को, सब लोग को एक एक योजना, पार्टी का विचारधारा होता है, उससे सब लोग को अवगत कराने का काम करते हैं। और जो हमारी सरकार बनेगी, जो भी योजनाएं आएगी, उस योजना को डायरेक्ट घर घर में, कोई बिचौलिया का काम नहीं होगा, कोई दलाल नहीं होगा। अच्छा। सब घर घर पहुंच जाएगा। रोड नाला का काम हो, विकास का जो भी काम हो, यानी कि अगर आप आते हैं तो सबसे पहले घूसखोरी पर वार करेंगे। घूसखोरी, और मुजफ्फरपुर में सबसे बड़ा क्या है, नगर निगम में सबसे बड़ा काम है भ्रष्टाचार। नगर निगम उस भ्रष्टाचार को रोकना पहली मेरी जवाबदेही रहेगी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए, हम तमाम जो है, हम किसी भी कैंडिडेट पार्टी का समर्थन चैनल नहीं करता, लेकिन हमारी कोशिश जरूर रहती है कि कैंडिडेट के विचार आप तक पहुंचाए, ताकि आप एक सही कैंडिडेट को चुनने में सामर्थ्य हो और आप सोच सकें कि हु इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर आवर मुजफ्फरपुर और आवर कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारी विधानसभा के लिए कौन बेहतर है। तो आप अगर विचारों से सहमत है तो लगातार इसको शेयर कीजिए, क्योंकि कई सारे हमारे कटाक्ष सवालों का जिस तरह से एक नए तरीके से जवाब आया है, तो हमें भी लगता है कि शायद हम एक बेहतर कैंडिडेट आप तक पहुंचाने में इस वीडियो के माध्यम से सफल रहे हैं। तो इसको शेयर कीजिए और एक एक मोबाइल तक जरूर पहुंचाइए। कैमरा पर्सन विपिन के साथ में फुरकान, मुजफ्फरपुर, बिहार।